परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के इस समय के लिए। और आज का जो मेरा मुख्य विषय है जिस पर हम परमेश्वर का वचन मनन करेंगे वो ये है कि एक जी उठे जीवन का दृष्टांत है। वो पहले मृत था लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत काम करके उसे जीवन दिया और वो उठ खड़ा हुआ। इसलिए एक जी उठे जीवन का दृष्टांत, इसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसकी 37 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर यहेजकेल नबी को एक सूखी तराई के बीच में ले जाकर खड़ा कर देता है और उस तराई के अंदर बहुत सारी मृत लोगों की हड्डियां पड़ी हुई थी, वो पंजर पड़े हुए थे। और जैसा एक आयत में लिखा हुआ है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा जब यहेजकेल नबी के अंदर समवाई तो परमेश्वर की आत्मा यहेजकेल को एक ऐसी जगह पर लेकर गई जहां पर मृत लोगों की हड्डियां पड़ी हुई थी। सिर्फ वहां पर और कुछ नहीं था, हड्डियां ही हड्डियां मनुष्यों की पड़ी हुई थी। परमेश्वर वहां पर एक अद्भुत काम करना चाहता था। जैसा मैंने बताया कि मेरा जो विषय है एक जी उठे जीवन का दृष्टांत है। परमेश्वर इन सूखी हड्डियों को एक जीवन देना चाहता था। इन मृत पड़ी हड्डियों को बंजरों को परमेश्वर जीवन देना चाहता था। हम सब सोचते हैं, देखते हैं कि ये कैसे संभव है, कैसे हड्डियां जो है हड्डियों में जीवन आ सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर असंभव काम को संभव करने वाला परमेश्वर है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे एक असंभव काम को संभव कर दिया। उसके बाद 2 आयत जैसे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ कि तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। परमेश्वर की आत्मा ने यहेजकेल से कहा कि चारों ओर घूम, चारों ओर देख। और जब यहेजकेल नबी जो है चारों ओर घूम चुका, तह तक गया तो वहां सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थी और बिल्कुल सूखी हड्डियां थी। आज मैं सेवा करने वाले सेवकों को बताना चाहता हूं, हमारे चारों ओर भी सूखी हड्डियां हैं। और वो सूखी हड्डियां जिन्होंने अभी तक परमेश्वर के नाम को नहीं जाना, और परमेश्वर की आत्मा, जैसे परमेश्वर की आत्मा ने यहेजकेल नबी से कहा कि चारों ओर घूम कर देख। आज हमें चारों ओर घूम कर देखना है। चारों ओर घूम कर हमें प्रार्थना करनी है कि कितनी सूखी हड्डियां हैं इस संसार के अंदर जिन्होंने अभी तक परमेश्वर के नाम को नहीं जाना। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? एक सवाल यहाँ पर परमेश्वर यहेजकेल से पूछता है। जब उसने उन सारी परिस्थितियों को देख लिया, सारी चीजों को देख लिया, उन हड्डियों को देख लिया, सूखी हड्डियां बिल्कुल, और तराई में पड़ी हुई है, घाटी में पड़ी हुई है और भरी पड़ी हुई है मृत लोगों की हड्डियां। और परमेश्वर यहेजकेल से एक सवाल पूछता है कि क्या ये जी सकती है, इनमें जीवन आ सकता है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। यहाँ पर यहेजकेल नबी ने अपना पूरा समर्पण, पूरा भरोसा परमेश्वर पर दिखाकर कहा कि परमेश्वर, मैं नहीं जानता, तू ही जान सकता है कि ये जी सकती है या नहीं, इसमें जीवन आ सकता है या नहीं। उसके बाद उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियां, यहोवा का वचन सुनो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर, मतलब ये सूखी हड्डियां हैं, इनसे परमेश्वर का वचन सुना। अब कोई होगा तो हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए एक जीवन की जरूरत होती है, मनुष्यों की जरूरत होती है,
और जो है स्त्रियों की, आदमियों की, बच्चों की जरूरत होती है। जो जीवन है, जिनके अंदर प्राण है, आत्मा है, शरीर है, उन्हीं से परमेश्वर का वचन सुनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हड्डियों से कैसे परमेश्वर का सुनेंगी, कैसे? क्योंकि ये तो मृत हड्डियां है। हमारे मन में ये सवाल आएगा, ये बात हमारे मन में आएगी। और परमेश्वर यहाँ पर यहेजकेल से कह रहा है कि इनसे भविष्यवाणी कर और हड्डियों को मेरा वचन सुना। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मैं आप तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि मैं सूखी हड्डियों में मांस समवाऊंगा और उनके ऊपर मांस चढ़ाऊंगा और वो जी उठेंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इतना अद्भुत कार्य यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सूखी हड्डियों के साथ परमेश्वर कर रहा है। और कब उनमें जीवन आएगा, कब उनमें मांस आएगा? जब कोई परमेश्वर का वचन उन्हें सुनाएगा। सूखी हड्डियों को, हजारों वर्षों से वो सूखी हड्डियां उस तराई में पड़ी हुई है, लेकिन आज उनका समय आ गया उन हड्डियों का जी उठने का। और लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। यहाँ पर जब एक मनुष्य, परमेश्वर कहता है, जो एक मनुष्य के शरीर के अंदर होता है, नसें होती हैं और जो है चमड़ा होता है, स्किन होती है, सांस होता है, प्राण होता है, वो सब मैं आप तुम में चढ़वाऊंगा और तुम जो है एक जीवित प्राणी बन जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सब काम कब होगा? जब यहेजकेल उन सूखी हड्डियों से परमेश्वर का वचन सुनाएगा, तब ये सब काम उनके शरीर में होगा, उन हड्डियों में होगा। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, गुंडोल हुई और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। यहाँ पर जब उसने प्रचार किया, वचन सुनाया, तो क्या हुआ? एकदम से जो है हड्डियां बड़ी कड़कड़ाहट की आवाज के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ गई। जिधर जिधर पड़ी थी, जिस व्यक्ति की हड्डी जहां जहां पड़ी थी, वो सब जो है हवा में उड़कर कड़कड़ाहट के साथ एक बड़ी जब आंधी आई तो इकट्ठा होकर वो जुड़ गई। और जुड़ने के बाद लिखा हुआ है, मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हो गई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ न था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वे जुड़ तो गई, जिस जगह पर जुड़नी थी, पैर की हड्डी पैर के स्थान पर जुड़ गई, सिर की हड्डी सिर के स्थान पर जुड़ गई, जहां जिसकी जगह थी वे हड्डियां इकट्ठा होकर जुड़ तो गई, लेकिन उनमें सांस नहीं था। हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, जब मनुष्य की रचना हुई, परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बना तो दिया, वो पुतला बन तो गया, मनुष्य का रूप उसने ले तो लिया, लेकिन अभी भी उसमें कमी थी, उसके अंदर श्वास नहीं था। और हम वहां पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम एक जीवित प्राणी बन गया। कब? जब परमेश्वर ने अपना श्वास उसके नथनों में फूंका। और उसके बाद लिखा हुआ है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह दे, सांस परमेश्वर यहोवा कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। मतलब सांस से भी परमेश्वर कह रहा है कि भविष्यवाणी कर, वचन सुना, तो कह कि इन मृत लोगों में आकर समा जा, चारों दिशाओं से आकर। उसकी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीत कर अपने पांव के बल खड़ी हो गई और वो एक बड़ी सेना बन गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब सांस से भी भविष्यवाणी की, सांस भी परमेश्वर की आज्ञा मानकर वहां पर आ गई और आकर एक बड़ी जीवित सेना बन गई। चाहे तो वो इतने वर्षों से वहां पर पड़ी हुई थी, लेकिन जब परमेश्वर ने यहेजकेल नबी को इस्तेमाल किया, यहेजकेल नबी ने उन हड्डियों को जाकर
भविष्यवाणी की, परमेश्वर का वचन सुनाया, तो एक के साथ एक हड्डी जुड़ गई और वो जीवित सेना जो है बन गई। एक बड़ी सामर्थी सेना सूखी हड्डियों से जो है बन गई। और जब इनके ऊपर मांस भी चढ़ गया और नसें भी उपज गई, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर इन्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ की जरूरत थी। भले ही ये एक बड़ी सेना बन गई, लेकिन इन्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ की जरूरत थी। जैसा हम उत्पत्ति में देखते हैं कि वहां पर त्रिएक परमेश्वर ने कार्य किया, अपना तीनों पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने वहां पर मिलकर जो है कार्य किया। उसी प्रकार यहाँ पर भी इन्हें आवश्यकता थी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की। और जब पवित्र आत्मा मृत शरीरों में समाया, तब वे मृतक खड़े हो गए। जब पवित्र आत्मा इनके अंदर समाया तो ये खड़े हो गए। जब तक इनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं आया, तब तक ये खड़े नहीं हुए। और जब पवित्र आत्मा इनके अंदर आया तो ये खड़े हो गए। खड़े होकर एक सामर्थी सेना जो है परमेश्वर ने इन्हें बना दी गई। आज मैं कहना चाहूंगा, जो लोग कलीसिया में नहीं आते, जो लोग परमेश्वर के नाम को नहीं जानते, वो उनका जीवन एक सूखी हड्डियों के समान है। वो एक सूखी हड्डी है। और जब वो कलीसिया में आना शुरू करेंगे, परमेश्वर की आराधना करना शुरू करेंगे, तो वो एक के साथ एक जुड़ जाएंगे परमेश्वर की संगति में। इसलिए हमें करना क्या है? करना ये है, हमें जैसे जो 37 अध्याय हमें सिखाता है कि हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, उन लोगों के लिए, उन लोगों से हमें वो परमेश्वर का वचन हमें सुनाना है जिनके पास अभी तक परमेश्वर का वचन नहीं है। आज मैं कहना चाहूंगा, भले ही आज आपका जीवन सूखी हड्डियों के समान होगा, आप जो है किसी गंभीर परिस्थिति से होकर गुजर रहे होंगे, या फिर जो भी आपको देखता होगा, आपका जीवन वैसा दिखता नहीं होगा उस व्यक्ति को जैसा वो आपके जीवन को देखना चाहता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन जो सामर्थ्य है, जिस परमेश्वर के वचन में जीवन है, वो पढ़ना शुरू कीजिएगा, उसको सुनना शुरू कीजिएगा। परमेश्वर है जो जीवन डालने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर जब हेजकेल नबी को उन सूखी हड्डियों में घुमाया, तराई में घुमाया, सूखी हड्डियों को दिखाया, वहां पर बदबू होगी और जो है चारों तरफ हड्डियां ही हड्डियां हेजकेल को दिखाई दी। आज हमारा जीवन भी एक सूखी हड्डी के जैसा होगा। हम भी बिस्तर पर पड़े होंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ना शुरू करेंगे, परमेश्वर के वचन को हम सुनना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर हमारे अंदर जीवन डालेगा और हमें खड़ा करेगा। सारी परिस्थितियों को परमेश्वर जो है बदल सकता है। कब? जब हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे, और विश्वास कर हम उसके वचन को सुनेंगे, उसके वचन को हम मनन करेंगे, तो परमेश्वर है हमें एक नया जीवन दे सकता है। एक जी उठे जीवन का दृष्टांत आज हमने देखा इस 37 अध्याय में। परमेश्वर है सारे हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो खुद एक जीवित परमेश्वर है, खुद प्रभु यीशु मसीह एक जीवित प्रभु है, और वो मृत जो आज की परिस्थितियां, मृतक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को वो बदल सकता है। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में काम करे, परमेश्वर आप लोगों को चंगाई दे, आप लोगों के हालातों को बदले। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज आपने प्रभु जी हमें प्रभु जी तेरा वचन बोलने के लिए प्रभु जी प्रेरणा दी। प्रभु उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो व्यक्ति जिस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, उनका जीवन प्रभु एक सूखी हड्डी के जैसा होगा प्रभु, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जैसे तूने सूखी हड्डियों को जोड़ा प्रभु जी, एक किया, और प्रभु जी एक सामर्थी सेना तेरी वो बन गई प्रभु जी।
जब पवित्र आत्मा उनके अंदर समा गया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हालेलुया। आज प्रभु जी हालेलुया, जिन परिस्थितियों से होकर प्रभु जी, कठिन परिस्थितियों से होकर प्रभु हालेलुया कुछ लोग गुजर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे वचन को जब सुने प्रभु, इस संदेश को जब सुने तो परमेश्वर पिता मैं हालेलुया प्रभु अमैन हालेलुया, उनमें एक नया जीवन आए, एक नई ताजगी आ जाए प्रभु जी। जो बीमार है वो चंगे हो जाए प्रभु जी हालेलुया, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है हालेलुया प्रभु जी हालेलुया। तू इसलिए आया कि लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए प्रभु। तेरी दया कर प्रभु, देखने वाले सुनने वाले इन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके घर के हालातों को तू बदलना परमेश्वर, और इन्हें एक नई ताजगी से प्रभु हालेलुया, नई आशीषों से तू भरना परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद, आपने विनती सुनी उसके लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। शो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यदि आप लोग भी प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर जरूर कॉन्टेक्ट करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।